अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये करेक्शन की वीडियो है। इसमें मुझे अपने इल्म तिब का जो सेकंड पार्ट है मेरी वीडियो का, उसमें कुछ करेक्शन करना है। और करेक्शन ये है कि मैंने जब आपको बताया था कि इल्म तिब के दो हिस्से हैं, तिब इल्मी और तिब नज़री। तो तिब नज़री जो है वो तिब इल्मी है, ठीक है। तो मैंने सही करके यहाँ लिख दिया है, तिब इल्मी होता है और तिब अमली होता है। और मैंने पहले बता दिया था कि तिब अमली को नज़री कहते हैं, लेकिन वो गलत था। तिब इल्मी को तिब नज़री कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर। तो इल्म तिब, इसके दो पार्ट हैं इल्म तिब के। तिब इल्मी होता है और तिब अमली होता है, ठीक है। तिब इल्मी को ही तिब नज़री कहते हैं, ठीक है। और तिब इल्मी जो है वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। और मैं आगे आपको बताऊंगी उमूर तबिया की। मेरी जो इंग्लिश वाली डेफिनेशन थी वो रह गई थी उमूर तबिया वाले पार्ट में। तो वो ये है, These are the essential factor in association with the structure and the function of the body, that is अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवा, क़ुवा एंड अफ़ाल, ठीक है। यानी कि ये इसेंशियल फैक्टर है जिनसे मिलकर जो है हमारी बॉडी बनी है। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही काम, मतलब दोनों के जो पूरा एसोसिएशन है वो इन सारे 7 अरकान, 7 उमूर से मिलकर बना है, ठीक है। ईच ऑफ दैम इज मस्ट टू सस्टेन द बॉडी। अब मतलब बॉडी के वजूद के लिए, जिस्म के वजूद के लिए इन सब का होना जरूरी है। इफ वन ऑफ द फैक्टर एब्सेंट देन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नॉट पॉसिबल। और अगर इनमें से एक भी मतलब खत्म हो जाएगा या नहीं होगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में इक्विवेलेंट करते हैं फैक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस। और एक बात ये पॉइंट रह गया था कि उमूर तबिया को सैयदुल क़ुवा कहते हैं, यानी कि हेड ऑफ ऑल पावर्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं इल्म तिब वाले पार्ट से और उमूर तबिया के पार्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, तिब की तारीफ, इसकी किस्में बयान करते हुए नजरियाए अनासिर कसीरा की वजाहत कीजिए। अनासिर यानी कि अरकान होते हैं, और अनासिर कसीरा जो बहुत सारे अरकान पाए जाते हैं, ये एक नजरिया है। अरकान के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। तिब की तारीफ करते हुए तिब अमली व तिब नजरी की वजाहत करें, ठीक है। तो तिब की तारीफ करनी है यहाँ पर, और तिब अमली और तिब नजरी यानी कि अमल यानी कि वही प्रैक्टिकल वाला, और नजरी यानी कि तिब इल्मी, तो इन दोनों की वजाहत करनी है, मतलब इन्हें डिटेल में बताना है। ये मैंने अपने पार्ट 2 वीडियो में बता दिया था, इल्म तिब के पार्ट 2 में। थर्ड क्वेश्चन है, उमूर तबिया की तारीफ करते हुए इसके किसी अम्र पर तफसील से रोशनी डालिए। तो यानी कि मैंने आपको उमूर तबिया की तारीफ बता दी थी, और इसके किसी अम्र यानी कि जो 7 उमूर मैंने आपको बताए थे उनमें से किसी भी एक पर आपको तफसील से रोशनी डालनी है, ठीक है। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। उमूर तबिया की वजाहत करते हुए तबीयत इंसानिया से मुताल्लिक अपनी मालूमात कलमबंद करें। तो इसमें भी उमूर तबिया के बारे में वजाहत करनी है, यानी कि पूरे डिटेल में बताना है उमूर तबिया के बारे में। और तबीयत इंसानिया के मुताल्लिक जो मालूमात है आपके पास, ठीक है, उसे मालूमात को कलमबंद यानी कि लिखना है। तबीयत में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद तिब का मौजू और इल्म तिब की गर्ज़ गायत, ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तिब का मौजू मैंने आपको बता दिया था, बदन इंसान है, और इल्म तिब का गर्ज़ गायत भी मैंने आपको बता दी थी कि वही मर्ज का इजाला करना है और सेहत को
कायम रखने, इसको आप डिटेल में बता सकते हैं। ठीक है, और इल्म तिब की तारीफ और तकसीम मुफस्सल तहरीर कीजिए। ठीक है, यानी कि इल्म तिब की तारीफ करनी है, उसकी जो तकसीम है, क्लासिफिकेशन है, उसको आपको डिटेल में बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तिब के लुग़वी मायने और इस्तिलाही तारीफ की क्या है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि तिब के लुग़वी मायने क्या है, डिक्शनरी मीनिंग, लुग़वी यानी होते हैं डिक्शनरी लिटरली, और इस्तिलाही यानी कि जो यूनानी टर्मिनोलॉजी में तिब को क्या कहते हैं, उसकी तारीफ। तो ये भी मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में, इल्म तिब के फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। आप याद करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, इल्म, और फिर नेक्स्ट सी के अंदर क्वेश्चन है, इल्म कितने मौज़ूआत का अहाता करती है, तफसील से बयान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब की तारीफ और अक़साम बयान करते हुए ये बताइए कि मिजाज और क़ुवा का शुमार असबाब सेहत किस किस्म में होता है। ठीक है, तो इसमें भी तिब की तारीफ करनी है और क्लासिफिकेशन बताना है पूरा, और क्या करना है, मिजाज और क़ुवा ये पूछ रहे हैं कि असबाब सेहत, यानी कि मैं असबाब पढ़ाऊंगी नेक्स्ट मतलब आने वाली वीडियोस में। तो असबाब सेहत में किस वाले मिजाज और क़ुवा जो है वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है। 4 तरह के असबाब होते हैं। ठीक है, अब तिब की तारीफ और अक़साम तहरीर कीजिए। नीस क़ुव्वत मुदब्बिराए बदन, क़ुव्वत मुदब्बिराए बदन तबीयत को कहते हैं। तो तबीयत भी मैं आपको आने वाले टाइम पे बताने वाली हूँ, लेकिन अभी जो है तिब की तारीफ और अक़साम तहरीर कीजिए ये बताना है, मुफस्सल इसके बारे में बताना है, क़ुव्वत मुदब्बिराए बदन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो मेरे पास पेपर्स थे तो मैंने उनमें से ये सारे इकट्ठे किए हैं और आपको बताए हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।